जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आज इन्हें क्या हो गया? कितने दिनों के बाद दिल खोलकर हंस रही हैं। अरे हमारी लाफिंग एक्सरसाइज तो खत्म भी हो चुकी है और आप हैं कि अब तक हंसे जा रही हैं। अरे आप भी हंसिए मेरे साथ। अरे हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हंसिए 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 सब। अरे क्या बात है, आज आपको हुआ क्या है? कितने दिनों बाद हंसते देखा है आपको। अचानक ये बदलाव कैसा? अरे हम बूढ़ों की जिंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आता। वो तो बच्चों के लिए जीते। वो खुश तो हम खुश। उनकी खुशी में तो हमारी खुशी है। अरे उनकी खुशी हमारे बुढ़ापे की सारी बीमारियां दूर कर देती है। आज 5 साल के बाद मेरे जय के मुंह पर हंसी थी, वो खुश दिखाई दिया। मेरी आत्मा को कितनी शांति मिली उससे। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरा बच्चा खुश था आज। अरे अरे आप लोग भी हंसिए ना। मेरे दुख बांटे तो हंसिए मेरे साथ। खुल के हंसिए, चीख खोल के। मेरा पुत्र आज बहुत खुश था। हंसिए ना। सुना था दुर्गा दुष्टों का विनाश करती है, लेकिन मेरे घर तो दुर्गा लक्ष्मी बनकर आई और इस घर के सन्नाटे का विनाश किया है। कितना सूना था ये घर। हर कोने में मायूसी पसरी हुई थी और अब इस घर के कोने कोने में दुर्गा बसी हुई है। मंदिर बना दिया है इस घर को दुर्गा ने। जैसे ही दुर्गा के कदम इस घर में पड़े, इस घर की चौखट भी मुस्कुराने लगी। 4 दीवारों का मकान था ये। इस मकान को घर बना दिया है दुर्गा ने। शायद इसी को लक्ष्मी का आना कहते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, इस लक्ष्मी को इस घर की गृह लक्ष्मी बना दे वो। इस घर में दुर्गा को बसा दे वो। दिस दुर्गा रोज सुबह सुबह पता नहीं क्या मंत्रा लगा देती है, ना खुद सोती है ना किसी और को सोने देती है। I'm just so fed up of all this भजन कीर्तन मंत्रा. It's damn irritating. मेरी रूही कहाँ है?
पहले इस घर में बानी जी की आरती गूंजा करती थी और अब रानू के ये भजन। इन दोनों को तो भजन मंडी में होना चाहिए था। सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे। दी तो चली गई लेकिन अपनी पूछ यहाँ छोड़ गई। इसे भी अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता। और ये मंत्र सुनकर लगता है जैसे दी का भूत यहाँ घूम रहा है इस घर में। आज मैं इस भूत को भगा कर ही लाऊं। पिया, तुमने गायत्री मंत्र क्यों बंद किया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और क्या क्या कर रही? किससे पाप कराना? Just shut up. बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हें गायत्री मंत्र सुनना है ना? तो जाके अपने कमरे में सुनो। गायत्री जोर से चलाने की क्या जरूरत है? इसने तुम्हारे कानों में दर्द कर दिया। अगर एक गायत्री मंत्र तुम्हारे कानों में पड़ेगा ना पिया, तो शायद तुम्हारे पाप थोड़े से कम हो जाएंगे। शराब का मतलब नहीं समझी तुम? दी तो ये घर छोड़ के चली गई, लेकिन उनकी परछाई आज भी यहाँ है। ये सब गायत्री मंत्र सुनती हूँ मैं तो उनका चेहरा आ जाता है मेरी आंखों के सामने। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि मैं हार गई हूँ। आज यहाँ वो नहीं है, लेकिन फिर भी है। और मैं यहाँ होने के बावजूद भी नहीं हूँ। वो आज भी जिंदा है, तुम सब यादों में, इस गायत्री मंत्र में, उस मंदिर में। इन सब यादों को मैं मिटा दूंगी मैं वो हर चीज जो आज भी दी को तुम लोगों के दिलों में जिंदा रखती है। पिया, यादों को मिटाना इतना आसान नहीं है। यादें इतिहास का दूसरा नाम है और इतिहास कभी नहीं मिटती। ये सब बातें तुम नहीं समझोगी पिया। इसे समझने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। संस्कार, मर्यादा, परंपरा, ये सब क्या होता है तुम क्या जानते? लेकिन मैं जानती हूँ। और जब तक मैं इस घर में हूँ, इस परंपरा को टूटने नहीं दूंगी। सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चली। तुम तो क्या, कोई नहीं तोड़ सकता ये परंपरा। तुम्हारी परंपरा 1 सेकंड में तोड़ दी। अब ना तुम्हें सीढ़ी बचेगी और ना ही तुम बचोगी, क्योंकि एक बार जब पिया ने कुछ कह दिया तो कह दिया। Enough is enough, Pia. 5 सालों से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। मैं कुछ कहता नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बोलती जाओ और आज तुमने पानी के खिलाफ बात की। पानी के खिलाफ नहीं जय, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है जय। आज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जी तेरे पुत्र। दादी, आज 5 साल बाद मैं भगवान के चौखट में फिर से जा रहा हूं, पानी को वापस लाने के लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बानी को वापस इस घर में ला पाऊंगा। माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ होता है पुत्र। सच्चे मन से की प्रार्थना भगवती हमेशा स्वीकार करती है। तू देखना पुत्र, और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरा दिल कहता है आज
सब कुछ बदल जाएगा सब कुछ। माता रानी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। माता रानी सब संभालेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। कहते हैं भगवान सबसे पहले एक माँ की दुआ सुनते हैं। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, उसी दर्जे का वास्ता देने जा रही हूँ आज। भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन आज मैं उनकी परीक्षा लूंगी, क्योंकि मुझे देखना है कि वो एक माँ की झोली में क्या डालते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। मेरे पिछले 5 सालों की तपस्या का फल मुझे मिले। वो फल मेरे बच्चे हैं। बच्चे माँ के लिए क्या होते हैं, ये सिर्फ एक माँ जान सकती है। माँ का दर्द सिर्फ माँ पहचान सकती है। बाल कृष्ण खुद माँ के बिना नहीं रह सके थे, फिर तेरे बच्चे को क्यों रहने देंगे? तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तेरे बच्चे आज तेरे पास नहीं है, मगर भगवान खुद उनका रखवाला है। तू क्यों फिक्र करती है? बरसों पहले जब जीत की दुनिया बदली थी, तो ऊपर वाले ने वही संकेत दिया था जो आज दे रहा है। आज फिर ऐसा क्यों लगता है जैसे बहुत कुछ बदल जाएगा आज? बहुत कुछ बदलेगा आज। हजारों लोगों की जिंदगियां बदलेंगी आज। यहाँ वास्तुकल्प बिल्डिंग में मौत का तांडव होगा। जहां मौत का सामान रखेंगे हम, बम लगाया जाएगा। एक धमाका होगा, जोरदार धमाका, मौत का धमाका, वास्तुकल्प बिल्डिंग में। हमने रामायण का पाठ रखा है, तो हम इस पाठ को वहां से शुरू करते हैं कि जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और फिर सीता जी को लेकर वापस अयोध्या। जब राम लक्ष्मण जानकी जी अयोध्या लौटे तो पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई गई, दिए जलाए गए, आतिशबाजी की गई और उसी दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। नया वर्ष का शुभारंभ। राम लक्ष्मण सीता और जानकी जब ही अयोध्या लौटे और उसके बाद श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ। वो अयोध्या के राजा बने, एक आदर्श राजा जिन्हें अपनी प्रजा का बहुत ख्याल था। राम राज्य के आते ही अयोध्या में श्री राम जी की जय जयकार होने लगी। मेरा दिल कहता है बानी कि तुम यही कहीं हो।
इन्हीं फिजाओं में, इन्हीं हवाओं में आज तुम्हारा उम्र भर का विश्वास लेकर आया हूं। और ये विश्वास कहता है कि आज हम मिलेंगे, भगवान मिलाएंगे हम। आज या तो तुम आओगी या फिर कयामत आएगी। राम राज्य में सभी खुश थे, लेकिन इस खुशी को किसी की नजर लग गई। एक धोबी ने आकर कहा, सीता जी को अयोध्या में रहने का कोई अधिकार नहीं, वो एक पर पुरुष के साथ रहकर आई हैं। सीता हरण के बाद रावण ने उन्हें अपनी पुष्प वाटिका में रखा। धोबी ने सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाई और एक धोबी के कहने पर राजा राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। इसके बाद भी धोबी का सवाल ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। अग्नि परीक्षा लेकर भी राम जी ने सीता जी को माफ नहीं किया और उन्हें अपने जीवन के साथ साथ अयोध्या से भी बाहर कर दिया। उनके लिए प्रजा पहली थी, अपना जीवन बाद। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सीता जी ने ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण ली। वहीं पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश पड़ा। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही सीता जी ने लव और कुश की परवरिश की। वही उनकी माता थी, वही पिता। एक दिन होनी अनहोनी बनकर सामने आई। एक अश्व के लिए लव कुश और राम जी के बीच युद्ध हुआ। राम जी हैरान थे कि छोटे छोटे ये बालक इतने पराक्रमी कैसे। और फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि लव और कुश उन्हीं के पुत्र हैं। और सीता जी ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रहती हैं और राम जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वर्षों बाद वो सीता जी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता जी का त्याग तो किया था, पर सीता जी उनके रोम रोम में बसी थी। सीता जी के बिना राम जी का जीवन अधूरा था और वो अपनी प्राण प्रिय सीता से मिलने के लिए नंगे पांव ही चल पड़े। एक एक क्षण एक एक सदी की तरह था। वो जल्द से जल्द अपनी सीता से मिलना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे उस छवि का जो उनके मन मंदिर में बसी। राम और सीता जी का मिलन देखने के लिए देवता भी उत्सुक थे। पूरी सृष्टि भाव विभोर होकर यह मिलन देखने के लिए तड़प रही थी, आतुर थी।
आज 5 सालों बाद आया हूं आपकी चौखट पर। जानता हूं बहुत पाप किए हैं, बहुत खुद गर्ज हूं। आज आया भी तो कुछ मांग, मेरा प्यार मांगा। मुझे मेरा प्यार दे दो भगवान, मेरी बानी दे दो मुझे, मेरे बच्चों की मां उन्हें वापस दे दो प्लीज प्लीज। माँ क्या होती है ये तो आप ही जानते हैं मंगल मूर्ति। आपकी रचना भी एक माँ ने ही की थी जो हमेशा आपके साथ रही। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ नहीं हूँ। आप तो तस्वीर में भी अपनी माँ की गोद में रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो मेरी तकदीर में भी नहीं हैं। ऐसा क्यों है भगवान? मैं अपने बच्चों से क्यों नहीं मिल सकती भगवान? आज अपना उम्र भर का विश्वास लेकर आई हूँ आपकी चौखट पर। या तो आज ये विश्वास टूटेगा या एक माँ टूटेगी, वो आस्था टूटेगी जिसने आपको भगवान बनाया। आज मैं अपनी भक्ति और आपकी शक्ति आजमाने आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ एक माँ की दुआ और आपके आशीर्वाद में कितनी ताकत है। साबित कर दो कि जब माँ का दिल रोता है तो पत्थर भी पिघल सकते हैं, मौसम बदल जाते हैं। मेरे बच्चे आपके हवाले हैं, उनकी रक्षा करना भगवान। हे वरदान, वरदान दो मुझे मेरे बच्चों की रखवाली और जय वालिया की बर्बादी का। मुझे वरदान दो।